सूरज खुशियां दे आपको, उगता हुआ सूरज खुशियां दे आपको, खिलता हुआ गुलाब खुशबू दे आपको, करती है चौधरी खुदा से गुजारिश, जिंदगी की सारी खुशियां मिले आपको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बिना समय व्यतीत किए आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की हमारी ये चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी है और कल की हमारी क्लास किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, तो कोई बात नहीं, आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप इस बात पर ध्यान नहीं दें कि मैडम हमको एक एक का नाम लेके नमस्कार नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, ये क्लास आपके लिए ही है ना। ये क्लास में इतने बिजी शेड्यूल में से ये समय आपके लिए निकाल कर लाई हूं कि आपका अध्ययन सुचारू रूप से चल सके और हमारे सभी बच्चे 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सके। आर यू रेडी? तो चलिए हम क्लास प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग तैयार होंगे? चलें। तो हमारी ये चतुर्थ क्लास है। तो क्वेश्चंस हैं आपके सामने अभी स्लाइड पर। फीचर लेखन को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, बताइए। मैंने आपको फीचर लेखन का चैप्टर पढ़ाया था ना, तो आपको जो 14 प्रकार के फीचर हैं उनके नाम बताए थे। वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता दिया है। वो 14 फीचर लेखन में से कोई एक फीचर लेखन का नाम देकर पूछा जा सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन। देखिए, कलर आपको दिख नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, हम दूसरा सिलेक्ट करते हैं। रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण कहलाता है। देखो, इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो होगा ही, साथ में आपको ना डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। आपसे 40 शब्दों में पूछे तो भी आप लिख सकते हैं कि किसी भी विषय का रोचक, किसी भी विषय का मनोरम। डेफिनेशन क्या होगी, आपसे पूछे कि फीचर किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे किसी भी विषय का, किसी भी रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? फीचर लेखन कहलाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? फीचर होगा। समाचार क्या होता है, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और फीचर और लेख में क्या अंतर होता है वो अभी आपको हम बताने वाले हैं। ओके, और रिपोर्टार्ज जो है वो अगली क्लास में आएगा। तो आपको फीचर की परिभाषा याद हो गई होगी। किसी रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण फीचर लेखन कहलाता है। समाचार पत्र में छपने वाली खबरों पर अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति कहलाता है। देखो, हमारे जो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, जो भी समाचार पत्र होते हैं, उसमें जो व्यक्ति अंतिम निर्णय लेता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। आप सभी अखबार पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ने चाहिए। संपादक, निर्देशक, स्क्रिप्ट राइटर और कोई नहीं। तो समाचारों पर जो अंतिम निर्णय लेता है उसे हम संपादक कहते हैं। मैंने 11th क्लास जो हमारा सीबीएसई का पाठ्यक्रम है उसमें भी ये चैप्टर है, तो बताया था मैंने कि जो एक अखबार छपता है वहां तक जो समाचार पत्र की बैसाखियां क्या क्या होती है, कि पहले कौन होता है, बाद में कौन होता है। तो अंतिम निर्णय लेता है उसको क्या कहते हैं? संपादक। तो जल्दी से कमेंट्स करके आपको बताना है कि राजस्थान पत्रिका के वर्तमान में संपादक कौन है और दैनिक भास्कर के कौन है। इतना नॉलेज तो हमारे बच्चों को होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ जो है स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे कि मैडम हमें पत्र लेखन में कुछ भी नहीं आता है, कि पत्र हम किस प्रकार से लिखें। तो आपके सिलेबस में 5 प्रकार के पत्र थे, ठीक है। ज्ञापन, आपको पता है, निविदा, अर्धशासकीय पत्र, और क्या था? 2 और क्या था? कमेंट्स करके बताइए। देखें, तो मैंने वैसे तो वो पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर भी यदि आपको उसमें समस्या है, आपको पत्र लेखन नहीं आता है, तो मैंने कहा था आप कमेंट्स करके बता दीजिए। जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको बोर्ड पर एक बार फिर से पत्र कैसे लिखते हैं ये समझा दूंगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम होगी तो, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? समाचार पत्र में छपने वाली खबरों पर अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो कौन कहलाता है? संपादक कहलाता है। देखो स्टूडेंट्स, एक बात अच्छे से याद रखना, आज ये जो कोविड-19 के कारण सोशल मीडिया बहुत ही आगे आ गई है। आज आप सबके पास फोन है, मोबाइल है, इसकी वजह से आप और हम पढ़ पा रहे हैं। यदि मोबाइल नहीं होता, यदि कोविड-19 नहीं आता, तो क्या आप मुझसे मिल पाते? नहीं, और मैं भी आपसे नहीं मिल पाती। लेकिन इस फोन का जो है ना आप सदुपयोग करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है।
पूरा साल निकल गया देखिए ऐसे ही, और सिर्फ क्या है, मार्च अप्रैल है और आपके एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए आपको इस फोन का यूज सिर्फ अध्ययन करने में करना है, उसके अलावा आपको इसका प्रयोग नहीं करना है कुछ समय के लिए, यदि आप बेहतरीन रिजल्ट को प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ यकीनन तुम बेहतर हो, यकीनन तुम बेहतर हो, बेहतरीन बनने का प्रयास करो। नदियां तो बदल लेती है रास्ते, समंदर बनने का प्रयास करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ज्वलंत मुद्दे या घटना पर समाचार पत्र का चिंतन या दृष्टिकोण कहलाता है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैसे? समाचार पत्र की आत्मा किसे कहते हैं? या समाचार पत्र की आत्मा है, किसी ज्वलंत मुद्दे पर या घटना पर समाचार पत्र का चिंतन व दृष्टिकोण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संपादकीय कहलाता है। ऑप्शन दे राइट आंसर होगा। तो आपसे यदि जो है वन लाइन क्वेश्चन पूछें कि संपादकीय क्या है, या तो ऐसे पूछेंगे, या फिर समाचार पत्र की आत्मा किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, तो आपको क्या आंसर लिखना है? सुनिए ध्यान से, मैं आपको करवा चुकी हूं पहले भी, कि किसी ज्वलंत मुद्दे या जिससे संपूर्ण जन समुदाय या भारत का संपूर्ण नागरिक जिससे सरोकार रखते हैं, जिसमें किसी देश के बहुसंख्यक लोगों का सरोकार जुड़े हुए होते हैं, उस ज्वलंत मुद्दे या घटना पर समाचार पत्र का आत्मपरक चिंतन या दृष्टिकोण संपादकीय कहलाता है। जो वस्तुतः लिखा तो संपादक की तरह के द्वारा जाता है, लेकिन उसमें संपूर्ण जन समुदाय के या देश के सभी नागरिकों के विचार या भावनाएं समाहित होती है। देश के समस्त नागरिकों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए, उनके विचारों को समझते हुए संपादकीय लिखा जाता है, इसीलिए उसे समाचार पत्र की आत्मा कहते हैं। हमारे शरीर में भी इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी आत्मा। यदि आत्मा जिस दिन निकल जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? निष्प्राण हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यदि समाचार पत्र में संपादकीय लेख नहीं है तो वह समाचार पत्र भी क्या है? निष्प्राण है, बेजान है। क्यों? क्यों है? जब संपादकीय पढ़ाया तब मैंने बताया था कि यूं तो हमारे अखबार में कल भी मैंने बताया था कि दैनिक घटनाक्रम यानी हार्ड न्यूज ज्यादा आती है। ये एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई, आज ये बजट पेश हुआ है, आज ये राजनेताओं किसी पार्टी का गठन हुआ, आज ये चुनावी रैली है, ये सारी तमाम घटनाएं क्रम आती है। लेकिन जो संपादकीय पृष्ठ, खेल पृष्ठ के जस्ट पहले होता है, मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था, उसके अंदर कुछ ऐसे आलेख आते हैं जो संपूर्ण देश की आवाज होते हैं। जब देश का कोई बड़ा मुद्दा होता है जिससे सभी लोगों का सरोकार जुड़ा हुआ होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है, उस पर एक दिल को झकझोर देने वाला, हमारी आत्मा को झकझोर देने वाला, हमारे दिमाग में एक उद्वेलन, मस्तिष्क में एक जो है झंझावत सा एक तूफान ला देने वाला विचार जो होता है, उसी को क्या कहते हैं? हम संपादकीय कहते हैं, क्योंकि वो हर किसी को सोचने के लिए विवश कर देता है, मजबूर कर देता है। ठीक है, मैंने इतना समझाकर इसलिए बताया है कि इस क्वेश्चन को यदि आपसे बड़ा पूछा जाए तो भी आप उसका आंसर दे सकें। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपादकीय लेखन के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? यदि आपको इससे 2, 4, 6, 8 ऑप्शन दे दे तो भी आपको आना चाहिए, और यदि नाम दे दे तो भी आपको आना चाहिए। तो संपादकीय लेखन के प्रकार होते हैं। संपादकीय लेखन के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये जो आंसर है इसमें गलत दे रखा है, सूचनात्मक संपादकीय, और दूसरा होता है बहस आधारित संपादकीय। तो आंसर क्या होगा? स होगा। अच्छा, इधर ब दे रखा है, ओके, मतलब आंसर क्या होगा? सूचनात्मक संपादकीय और बहस रूप में आधारित संपादकीय, यानी दोनों आंसर सही है। ओके, संपादकीय लेखन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। सूचनात्मक, एक का उद्देश्य सिर्फ सूचना देना होता है, और दूसरा होता है बहस आधारित। बहस आधारित का क्या मतलब हुआ? अभी बताया था। यदि कोई मुद्दा जनहित में, राष्ट्र हित का है, तो संपादकीय इस प्रकार का लेख लिखता है कि उस पर लोगों के विचार या चर्चाएं छिड़ जाती है, बहस छिड़ जाती है, सभी लोग अपने अपने विचार देते हैं। और आपने देखा होगा कि संपादकीय जो पृष्ठ होता है उसके नीचे जो पाठक पीठ भी दी हुई आती है। क्या आती है? पाठक पीठ। और ऐसा ही जब कोई घटनाक्रम होता है, ऐसा ही कोई संपादकीय लेख होता है, उस पर क्या करती है जनता? अपने विचार लिखकर समाचार पत्र यानी जो संपादक के नाम से भेज देती है, और जो श्रेष्ठ पत्र होते हैं उनका चुनाव होकर वो पाठक पीठ में छपते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? हम पाठक पीठ कहते हैं। ओके, तो एक आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया कि पाठक पीठ हम किसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक विषय पर विविध आयामों के साथ ली गई तस्वीरों का उपयोग कर फीचर का लेखन कहलाता है।
अब आपको जो 14 प्रकार के फीचर बताए थे ना, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको दे दिया कि बाढ़, सुनामी, तूफान से संबंधित घटनाएं जिस फीचर में प्रकाशित होती है उसे कहते हैं। फिर 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है। सूचनात्मक जो है वैज्ञानिक फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, ठीक है, या आकस्मिक घटनाओं पर आधारित फीचर, जो भी नाम देंगे। तो यदि आपको फीचर के बारे में आपने एक बार भी रीडिंग कर रखी है ना, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है कि एक विषय पर विविध आयामों से एक साथ ली गई तस्वीरों का उपयोग करके जो फीचर बनाया जाता है, उस फीचर को क्या कहते हैं? उस फीचर को तस्वीर मतलब फोटो फीचर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो फीचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए रेडियो पर प्रस्तुत फीचर कहलाता है। भले आपका नाम लिया जाए या नहीं लिया जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करना है। इससे ये पता चलेगा कि मुझे सब पता रहता, हमारे स्टूडेंट जो है कितने होशियार हो गए हैं। बाद में एक टेस्ट भी लिया जाएगा और इस प्रकार से आपका टेस्ट हो रहा है कि आप कितना पढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर राइट दे पाते हैं। ओके, खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए रेडियो पर प्रस्तुत फीचर कहलाता है। टेलीविजन फीचर, रेडियो फीचर क्या कहलाता है आपको बताना है। किसके? खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए रेडियो पर प्रस्तुत फीचर कहलाता है। तो क्या होगा? जाहिर सा प्रश्न है कि क्या होगा? रेडियो फीचर ही होगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है? रेडियो की हो रही है। टेलीविजन फीचर की क्या विशेषता है? ठीक है, एक तो अखबार में फीचर आते हैं, एक रेडियो और एक टेलीविजन पर आते हैं। क्योंकि रेडियो टेलीविजन क्या है? दृश्य श्रव्य माध्यम है, और जो अखबार है वो क्या है? मुद्रित माध्यम है, और रेडियो और टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो क्वेश्चन देखिए, इसमें शब्द, चित्र और ध्वनियां होती है, सजीवता, गति और दृश्यात्मकता होती है, दर्शकों को बांधने की क्षमता होती है, और उपयुक्त सभी। इससे देखो आपका बड़ा प्रश्न तैयार हो गया। आपसे एग्जाम में पूछे कि टेलीविजन फीचर की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो आपको यही विशेषताएं लिखनी है कि इसमें शब्द, चित्र और ध्वनियां दोनों होती है। क्यों? क्योंकि ये दृश्य श्रव्य माध्यम है, इसलिए होती है चित्र भी और ध्वनिया भी। लेकिन रेडियो में क्या होती है? चित्र नहीं होते हैं, सिर्फ क्या होती है? ध्वनिया। दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ा करो। फिर टीवी में क्या होता है? सजीवता, गति और दृश्यात्मकता होती है, लेकिन रेडियो में दृश्यात्मकता नहीं होती है। तो सजीवता, गति व दृश्यात्मकता होती है, इसलिए दर्शकों को बांधने की क्षमता होती है। जो चीज हम देखते भी हैं और सुनते हैं, वो चीज हमें ज्यादा अच्छे से याद रहती है सिर्फ सुनने के बजाय। तो रेडियो और टेलीविजन में से यदि पूछे बेस्ट कौन सा है, तो कौन सा है? टेलीविजन है। चले 9th क्वेश्चन की ओर। रेडियो फीचर का वह विशेष गुण जो उसे प्रामाणिकता प्रदान करता है। अब रेडियो जो है वो दृश्यात्मक तो है नहीं, सिर्फ उसमें दिखाई देता नहीं है, सुनाई देता है। ध्वनियां महत्वपूर्ण होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो देखिए ऑप्शन, सजीवता और दृश्यात्मकता नहीं होती है। ध्वनि तथा संगीत का अतिरिक्त प्रभाव, बिल्कुल यही। यदि रेडियो में ये चीज क्वेश्चन में पूछा और आपने नहीं लिखा, तो आपका आंसर बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियो का प्राण तत्व होता है। ध्वनि तथा संगीत का अतिरिक्त प्रभाव। मैंने कल की क्लास में, मतलब आई मीन 2 दिन पहले जो हुई थी, उसमें बताया था ना कि यदि जैसे कहा कि मुंबई में भारी बारिश, तो आपको ऐसी ध्वनि सुनाई देगी कि जैसे बहुत तेज बारिश हो रही है। उससे पता चल जाएगा कि वो क्या होगी? वो खबर को प्रामाणिकता प्रदान करेगी। या फिर किसी शादी समारोह या जलसे की फोटो, मतलब समाचार आ रहा है, या किसी रैली का, कि जैसे आज कांग्रेस ने बहुत बड़ी रैली निकाली, यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, तो फिर उसकी भीड़ भाड़ की आवाज सुनाई देगी, या फिर जो नारे लगाने की आवाज सुनाई दी जाएगी रेडियो के माध्यम से। तो ये सब क्या होता है? रेडियो फीचर को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए ध्वनि तथा संगीत का अतिरिक्त प्रभाव दिखाया जाता है। वही से यह पता चलता है कि समाचार प्रामाणिक है या नहीं। चले आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न में से श्रेष्ठ संपादकीय का गुण नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए श्रेष्ठ संपादकीय में कौन कौन से गुण होते हैं, इसलिए मैंने दो दो ऑप्शन एक एक साथ लाई हूं। एक में वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता, इसको मैं अलग अलग कर सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए किया है कि आपको सारे गुण याद हो जाएं कि संपादकीय के कौन कौन से गुण होते हैं। तो वस्तुनिष्ठता होती है, निष्पक्षता होती है, निर्भीकता होती है, भावुकता होती है, विचारोत्तेजक होता है, और बौद्धिकता होती है। लेकिन क्या नहीं होता है? पक्षपात एवं व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है। ठीक है, क्या नहीं होता है? पक्षपात एवं व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है। तो आपको इससे क्या हो गया? संपादकीय के गुण याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
देश की समसामयिक ज्वलंत समस्याओं एवं सार्वजनिक हित के मुद्दों पर पाठकों की ओर से संपादक को लिखे गए पत्र किस पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं? ये मैं आपको अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं, बताया था ना मैंने। याद रख लेना, संपादकीय पाठक पीठ में क्या प्रकाशित होते हैं, ये लाइनें भी आपको याद रहनी चाहिए। देश की समसामयिक ज्वलंत समस्याओं एवं सार्वजनिक हित के मुद्दों पर पाठकों की ओर से संपादक को लिखे गए पत्र संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। अब आपसे ये पूछ ले कि पाठक पीठ में जो दर्शकों के द्वारा या पाठकों के द्वारा जो पत्र प्रकाशित होते हैं उनका मुद्दा वहां पर कैसे जो पत्रों का चुनाव होता है, तो वो देश की समसामयिक समस्याओं, ज्वलंत मुद्दों और सार्वजनिक हित की समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। यदि पर्सनल किसी एक व्यक्ति को लेकर लिखा गया है तो पाठक पीठ में प्रकाशित नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन को कैसे भी घुमाकर पूछे, आंसर इसी के अंदर होगा। बस आपको क्या करना है, क्लास को ध्यान से देखना है। सिर्फ कॉपी में लिखे हुए, इससे कॉपी में लिखे हुए यदि मैंने आपको पीडीएफ तो भेज दूंगी बाद में, लेकिन भेजने से क्या होगा कि सिर्फ आपको एबसैध पता रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है वो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। ओके, इसलिए मैं कहती हूँ कि क्लास अटेंड किया करो। यदि आप उस समय क्लास रहती है तो आप बाद में अटेंड कर लो, क्लास तो पड़ी रहती है। किसी विषय का उच्च स्तरीय गंभीर अध्ययन कहलाता है, ध्यान से देखिए, लेख क्या कहलाता है? लेख। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि मैं आंसर बताने वाली हूँ, दोनों में अंतर पूछा जाता है। फीचर और लेख में अंतर क्या होता है? तो देखिए, पहला अंतर, किसी रोचक विषय का विशद और मनोरम प्रस्तुतिकरण फीचर कहलाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। देखो, आपसे एग्जाम में फीचर और लेख में अंतर पूछे बच्चों, तो आपको कॉपी को दो भागों में डिवाइड करना। मतलब आप क्या लिखेंगे, फीचर और लेख में अंतर निम्न प्रकार है या निम्न है, फिर इधर लिखेंगे फीचर, इधर लिखेंगे लेख, और इसमें फिर फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे फीचर की डेफिनेशन लिख दी जो मैंने अभी आपको बताई, फिर इधर उसके सामने किसकी लिखेंगे, लेख, कि किसी विषय का उच्च स्तरीय और गंभीर अध्ययन क्या कहलाता है, लेख कहलाता है। अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होता है बताइए? जो फीचर लेखन होता है उसमें क्या होता है, कल्पना और जो है अपने आत्मिक चिंतन से भी जो परिपूर्ण होता है, लेकिन जो लेख होता है वो गहन चिंतन होता है, उसमें कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो दोनों में काफी अंतर है, दोनों की लेखन की जो शैली है उसमें भी अंतर होता है। तो ये सारे अंतर मैं आपको क्लास में करवा चुकी हूँ कि फीचर और लेख में क्या क्या अंतर होता है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। तो देखो, अगला चैप्टर आपके सामने, क्वेश्चन कम थे तो मैंने सोचा क्यों ना आपका टाइम, बिल्कुल मेरे पास भी टाइम नहीं है और आप भी क्लास देख रहे हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन ज्यादा मिल जाए, तो हम अगला नेक्स्ट चैप्टर ले लेते हैं, साक्षात्कार लेने की कला। तो आपको ये डेफिनेशन है ना जो तीन बच्चों, वो तो आपको याद रखनी ही रखनी है। हर बार किसी न किसी एक की पूछ लेते हैं। मैंने इंटरव्यू के लिए पहले एक शब्द रचा था, अंतरव्यू। मेरा भाव है कि इंटरव्यू के द्वारा हम साक्षात्कार दाता के लिए ऐसी व्यू रचना करते हैं। ये पूरी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है जो आपको 100% याद करनी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, एग्जाम में इनका नाम देखे भी पूछी जा सकती है। तो आंसर क्या होगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और ये जो मैंने तीन ऑप्शन दिए ना, बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर सत्येंद्र, इन्होंने भी साक्षात्कार पर अपनी डेफिनेशन दी है जो आगे आने वाली है। इन तीनों की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको याद करना है। ओके, पूरी परिभाषा मैं आपको पहले क्लास में करवा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो साक्षात्कार हेतु किस विधि की जानकारी होना आवश्यक है? रेडियो साक्षात्कार हेतु बाकी के ऑप्शन कुछ भी हो, राइट आंसर क्या है, टेपांकन विधि। ठीक है, इसकी जगह आ सकता है भाषण विधि, दृश्य श्रव्य विधि, कुछ भी आ सकता है। तो रेडियो साक्षात्कार के लिए कौन सी विधि होती है, टेपांकन विधि। अब टेपांकन क्या होता है? आपको पता है पहले के जमाने में टैप होती थी जिसमें कैसेट डलती थी, तो साक्षात्कार लेने वाले का क्या करना पड़ता है, उस टैप को चला दिया जाता है और जो दोनों का साक्षात्कार जो होता है ना, आमने सामने साक्षात्कार दाता और कर्ता, वो सब क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, टेपांकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार साक्षात्कार को प्रकाशित करने से पूर्व साक्षात्कारदाताओं की स्वीकृति ले लेनी चाहिए ताकि आत्मसम्मान व निजता बनी रहे? बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार पूछा जा चुका है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसका आंसर क्या है, आंसर क्या है, व्यवसाय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की हमने पहले पढ़ ली है। बनारसी दास चतुर्वेदी और डॉक्टर सत्येंद्र जो है वो क्या कहते हैं, सुनो,
बनारसी दास चतुर्वेदी और डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि किसी साक्षात्कार को प्रकाशित करने से पूर्व यानी लेने के बाद, साक्षात्कार लेने के बाद और प्रकाशित करने से पूर्व साक्षात्कार दाताओं को दिखा देना चाहिए, उनकी स्वीकृति ले लेनी चाहिए, जिससे साक्षात्कार दाता का आत्मसम्मान व निजता बनी रहे। जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि कई बार क्या करते हैं टीवी वाले जो है चैनल वाले, न्यूज चैनल वाले अपने टीआरपी बटोरने के लिए कोई भी व्यक्ति को किसी समय जाके घेर लेते हैं। जैसे एयरपोर्ट से उतर रहा है, जैसे वो किसी मीटिंग से निकल रहा है, किसी शादी समारोह से आ रहा है, राजनेताओं को, फिल्म स्टार को घेर लेते हैं और जानबूझकर उनके ऐसे क्वेश्चन की बौछार कर देते हैं कि वो कोई ना कोई गलत कमेंट्स करे और गलत कमेंट्स करने के बाद उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। आपने देखा था कुछ दिनों पहले कंगना राणौत का वर्सेस महाराष्ट्र सरकार को कितना बड़ा चढ़ा के दिखाया था, जैसे इनके पास तो और कोई दूसरी न्यूज ही नहीं है। तो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, हम मीडिया की एक छवि धूमिल होती है, मीडिया की छवि बदनाम होती है कि मीडिया जो है सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए ऐसी घटनाक्रम को अंजाम देती है। तो साक्षात्कार लो तो उसको दिखाना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी किसी भी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हो। ये काम मीडिया का नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है आजकल, ऐसा ही होता है। टीआरपी बटोरने के लिए हमारी जो आजकल कुछ भी हो रहा है, और टीआरपी आजकल लोग भी चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनने के लिए लोग जूता भी फेंक देते हैं तो भी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। जमाना ऐसा ही है, समय समय की बात है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, रिव्यू ऑफ रिव्यूज के लेखक कौन है? रिव्यू ऑफ रिव्यूज के लेखक है स्टीड। साक्षात्कार के ऊपर ये पुस्तक जो है बहुत फेमस है, रिव्यू ऑफ रिव्यूज। तो इसके लेखक हैं स्टीड। टीवी, रेडियो आदि से संबंध व स्थल जहां बैठकर संचालक कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हैं। टीवी व रेडियो आदि से संबंध व स्थल, जैसे यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जैसे स्टूडियो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आ सकता है, मंच आ सकता है, स्कूल आ सकता है, कैबिन आ सकता है। तो आपको आंसर क्या देना है, स्टूडियो में देते हैं प्रस्तुति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवि लेंडर की पुस्तक जिसमें 150 से अधिक संवाद हैं। साक्षात्कार के ऊपर ये पुस्तक है कवि लेंडर की, नाम क्या है? इमेजनरी कन्वर्सेंस। इमेजनरी कन्वर्सेंशंस। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा, साक्षात्कार के परंपरागत रूप में सम्मिलित है। लिखित समाचार, मौखिक समाचार दोनों। साक्षात्कार का परंपरागत रूप जो पहले से चला आ रहा है, तो लिखित भी है और मौखिक भी है। ओके, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी बताया आपको, लिखित होते हैं और मौखिक होते हैं। आजकल तो ज्यादा क्या होने लग गए, मौखिक रिकॉर्डेड हो जाते हैं ना, लेकिन पहले क्या किया जाता था, समाचार जो होते थे अखबार में छपने के लिए जो साक्षात्कार करता होता था वो दाता के पास जाता, दोनों के वो अपना क्वेश्चन पूछता, फिर वो जो क्वेश्चन बोलते उसका आंसर देता। तो पहले लिखित था, लेकिन आज क्या है, समय इतनी तेज गति से चल रहा है, किसी के पास समय नहीं है, तो आज क्या होता है, रिकॉर्डेड हो जाता है। लेकिन आजकल तो ठीक आमने सामने होते हैं, लाइव। आजकल क्या होता है, लाइव टेलीकास्ट ज्यादा होता है, लाइव साक्षात्कार ज्यादा चलते हैं। तो उसमें कोई ना भाषा का हेर फेर होता है, संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि दृश्य श्रव्य माध्यम में यदि लाइव साक्षात्कार चल रहा है तो फिर उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन यदि आपने पहले लिया है तो फिर भी उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन जो लाइव टेलीकास्ट में कभी नहीं होता है। और आज के टाइम में साक्षात्कार का सबसे प्रचलित और फेमस रूप कौन सा है, लाइव साक्षात्कार। ओके, ऐसी खबरें जो अन्य खबरों की अपेक्षा अधिक महत्व की होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? साधारण समाचार, खेल समाचार, वित्तीय समाचार, सुर्खियां। सुर्खियां आजकल पता है आपको, सुर्खियां कितनी फेमस है, आजकल सुर्खियों में हर कोई आना चाहता है। तो अन्य खबरों की अपेक्षा अधिक, जो आपको पता है कि जब कोई बहुत महत्वपूर्ण खबर होती है, जैसे राफेल आए थे ना, तो आपने देखा था कि सुर्खियों में सिर्फ वही वो सुनाई देते थे। यदि बजट पेश हुआ है तो सुर्खियों में हर चैनल पे क्या आएगा, बजट, आज की सुर्खियां इस प्रकार है, आज की सुर्खियां इस प्रकार है, ठीक है। तो सुर्खियां जो होती है, अधिक महत्वपूर्ण खबर होती है उस समय की, वो क्या बन जाती है, सुर्खियां बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश्ड हो चुके हैं। कौन सा, फीचर लेखन और साक्षात्कार। इससे ज्यादा इन चैप्टर में से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही छोटे छोटे हैं। और अब शायद हमारे पास एक चैप्टर और बचा है, संवाद सेतु का, जो सबसे बड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टाज, वार्ता और डायरी लेखन वाला।
तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करना या नहीं करना ये आपकी बात, आपको अच्छा लगता है तो करें, नहीं लगता है तो ना करें। आपको कोई भी समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर कमेंट्स करें। आज नहीं तो कल आपकी समस्या का जरूर समाधान होगा। जब मेरा एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक उद्देश्य लेकर मैं अपने बच्चों के लिए क्लास लेकर आती हूँ कि वो परीक्षा में बेहतरीन रिजल्ट को प्राप्त करें और फिर मुझे उस दिन कॉल करें कि देखिए मैडम हमारे इतने मार्क्स आए हैं, हमारे पहले इतने आए थे, आज हमारे इतने आए। और मैं वादा करती हूँ कि जरूर आएंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, नियमित अध्ययन करना होगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। लेकिन आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलते हैं एक नई विषय वस्तु के साथ।